महाराज आपका पीछा कदापि नहीं छोड़ते, यानी कि हमें हमारे कर्मों का फल इस जमीन पर देते ही देते हैं। इसके अलावा भी और बात है कि यहाँ तो देते ही हैं, कुछ बचा भी रह जाता है, यानी कि हम इतने पाप कर्म कर डालते हैं, इतने पाप कर्म कर डालते हैं कि उसके बाद भी शेष बचा, लेकिन शेष अच्छे का भी बचता है, बुरे का भी बचता है। अच्छे का फल अब यहाँ भी पा लेते हैं, वहां भी पा लेते हैं, आगे ना, मतलब शेष दोनों में से ही बचता है और कलेश भी दोनों का ही कटता है एक साथ। यानी कि हम यहाँ पे पुण्य भी खर्च करते हैं और पाप भी खर्च कर लेते हैं। तो कुछ की सजा तो नीचे पृथ्वी पे पुलिस वाले दे देते हैं, जो बच जाते हैं वो, और वो भी उसमें उन्हीं की दशाओं में देते हैं, तब उन्हीं की दशाएं आ जाती है। जो बच जाते हैं कुछ की सजा बाद में मिल जाती है। ये बातें सीखने की हैं। तब जिस प्रकार से सूर्य देव की और बृहस्पति देव की जो दूरी है वो इस हिसाब से है कि शनिदेव महाराज ग्रह जहाँ बसते हैं, तो ये सूर्य है ऊपर, ये बृहस्पति है, इसके नीचे बृहस्पति के नीचे किसकी छाया होगी? सूर्य की छाया होगी। एक तरफ बृहस्पति आ गए तो सूर्य वहां पहुंचता नहीं है शनि के पास, तो वहां अंधकार हो जाता है, छाया हो जाती है। तब उस छाया में एक ग्रह पनपता है, उसको शनिदेव महाराज कहते हैं। तभी वो छाया के पुत्र है, स्वर्णा के तभी वो पुत्र है। आया समझ में? आ गया? नहीं आया समझ? आ गया। जैसे आप एक बल्ब वहां जल रहा है, आप उस बल्ब के थोड़ा सा पीछे करके कार्डबोर्ड लगा दोगे तो उस बल्ब का जो चांदना है वो बहुत कम मात्रा में रहे। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अपना आकार इतना बड़ा किया कि वो पृथ्वी से ऊपर चले गए, और जब पृथ्वी से ऊपर चले गए तो सूर्य को उन्होंने ढक लिया। तो इसको ग्रसना ही बोलते हैं। जैसे आज लोग कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। लेकिन ताड़ना शिक्षा से ही नहीं है, यहाँ ताड़ना घूरने से भी है। किससे है? अरे मैं घूरने से ज्यादा मानता हूँ। घूरने का मतलब ये है कि अगर कोई शूद्र है, सेवक है, आप 10 लोग बैठे हुए हैं और वो बीच में बोल रहे हैं, तो आप उसको एक मात्र घूरेंगे तब वो अपना काम बंद कर देगा, तब वो बीच में टोकना बंद कर देगा। आपकी पत्नी भाइयों के बीच में बोल रही है, तब एक बार उसको ताड़ेंगे तो वो बोलना बंद कर देगा। आप ढोल को बजाते हुए ताड़ रहे हैं तो आप उसी प्रकार से ढोल बजा पाएंगे, क्योंकि ढोल बजाने वाले के साथ जो है आनंद आता है। और कई बार हम ढोल छीन लेते हैं उससे और बजाने लगते हैं, लेकिन फिर हम अगर हमने पहले देखा है उसको ठीक से बजाते हुए तभी हम बजा सकते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और पशु को भी ताड़ना, यहाँ पशु के लिए ताड़ना पीटना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ताड़ने के सबके साथ अलग अलग अर्थ है, एक जैसे अर्थ सबके साथ नहीं है। बिना ताड़े बिना घूरे ढोल को नहीं बजा सकते। और एक ढोल ही ऐसा है जिसको आप देखने से बजा सकते हैं, दूसरा अन्य कोई वाद्य ऐसा है ही नहीं। है तो बांसुरी भी पर बेसुरी बजेगी, ऐसे ही ढोल भी बेसुरा बजेगा, ठीक है। लेकिन बांसुरी के लिए यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बांसुरी को कोई घूर के नहीं देखता है, क्योंकि भगवान की बंसी है ना। 6 चक्रों से वो है, 7वें चक्रों में ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। वहां से भगवान फूंक मार रहे हैं, वहां से हवा निकल रही है, बज सारे में रही है, लय सारे में जा रही है, और आपके 6 चक्रों में वो फूंक लग रही है प्राण रूप में। आप प्राण ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अंत आपको पता नहीं है किस दिन भगवान बंसी बजाना बंद कर देंगे, किसी माई के लाल को पता ही नहीं है। भारत का कोई भविष्य वक्ता इस बात को जानता ही नहीं है। तो यमराज चढ़ाई करने आ जाएगा कभी, यमराज जंग करने आ जाएगा कभी भी। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया है जी। जब वक्त ही तंग आएगा और यमराज फौज लेकर करने को जंग आएगा, तब भगवान को पूछो कि क्या, अरे वृथा श्वास मत खो, है ना, कीमती है एक एक श्वास, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती यूं लुटाने के काबिल। जो अपने आप को जान जाएगा वो इस जगत से बाहर का होगा। तुम अगर ध्यान से नाद भी सुन लोगे तो कदापि प्रेत नहीं आ पाएगा। जिस दिन सुषुप्ना में जप कर लिया, जिस दिन तुम्हारा अजपा जप हो जाएगा, तो वो कुछ मिनट का होगा अजपा जप, लेकिन उसके बाद से कदापि प्रेत बाधा आपके जीवन में नहीं आए। तब उस बंसी की धुन पे, उस मृदंग की धुन पे, उस भेरी की धुन पे, उस क्या कहते हैं शंख की धुन पे, और उस शंख की ध्वनि में, उस घंटे की ध्वनि में, उस घंटे की ध्वनि में, तब आप सदा के लिए लय हो जाओगे। तब आपका मन कुछ ऊपर उठ जाएगा। और जब आप अंतर का नाद सुनने लगोगे तो ये नाद की तो परिभाषा है, नाद से ही तो प्रेत डरता है। तो जो नाद सुनेगा
प्रेत उसके पास आएगा नहीं। कदापि कई राधा स्वामी वाले मेरे पास आए, उनको प्रेत निकले, लेकिन उन्होंने कदापि हृदय से राधा स्वामी को माना ही। एक पा लेता है, दूसरे समझते हम भी पालेंगे, उसी के वो बने रहते हैं। जैसे जिसने एक ने पा लिया, फिर आप बोले भाई सन्यास ले लो, सन्यास देते हैं, अपने ही मार्ग में सन्यास देते हैं। जैसे आप देखिए हरे राम हरे कृष्ण वाले सन्यास देते हैं। फिर भाई सन्यास किस चीज से है? आपने एक आश्रम से जोड़ लिया तो फिर उससे भी तो सन्यास दो। सन्यास तो पूर्ण सन्यास होता है, ऐसा सन्यास कदापि सन्यास होता ही नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और एक जगह आके टिक के गए। सन्यास का मतलब ये है कि आपने सब कुछ भोग लिया, अब आप उससे उपरत हो गए, अब आपके बच्चे हैं, पोते हैं, पोती है, आपका वानप्रस्थ आ गया, अब आप जंगल की ओर गमन। अब आप तब तक भगवान का नाम लेते रहे जब तक शरीर का अंत नहीं हो गया। और उन ईश्वरीय ऊर्जाओं ने भी हमें यही सिखाया है कि भगवान कृष्ण तब तक चलते रहे जब तक शरीर का अंत नहीं हो गया। और ये एक बात है कि उनके पग में किसी बहेलिये ने तीर मारा, वो तीर मारने से मरने वाले नहीं थे, आगे ना। जैसे राम लक्ष्मण सब चीजों से उपरत होकर सरयू नदी में प्रविष्ट हो गए और उसी में अंदर जाके प्राण छोड़। शरीर का तो किसी न किसी प्रकार से त्याग करना ही पड़ेगा। तो भगवान भी जब यहाँ शरीरधारी हो जाते हैं तब वो भी उस शरीर का त्याग करते ही करते हैं। हालांकि वो शरीर चिन्ह में वो पृथ्वी से कुछ उठे रहते हैं, उनके शरीर से हमेशा सुगंधियां छिटकती रहती हैं, लेकिन इन बातों को आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि जो बताने वाले हैं वे कहीं और खोए रहते हैं, वो आपको इनका अर्थ समझाने वाले नहीं। जैसे आज तक हनुमान जी के बारे में किसको पता थी ये बातें? बताना जरा मुझे, किसको पता थी आज तक ये बातें कि हनुमान जी है क्या? अब देखिए, अब कोई हनुमान जी की पूजा करता है, उसके अंदर शांति आनी चाहिए। वो इतना ठंडा होना चाहिए कि बाहर से कोई घूसा भी मार रहा है यूं कर करके तो अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने आनंद में ये शांति। संसार की सेवा का भाव उसमें आना चाहिए कि वो जिस भी दुखी को देख रहा है उसकी सेवा कर रहा है। एक बात है ना। दूसरी, तीसरा, जब वो शांत रहेगा तब उसमें बुद्धि जाग जाएगी। जो शांत रहता है, मौन रहता है, उसी का तो विवेक जागृत होता है ना। वही तो मुनि होता है और तब वही ऋषि होता है ना। ये बातें आपको सिखाएगा कौन? कोई नहीं सिखाएगा। जो इन बातों से गुजरा होगा, जो उन चरण चिन्हों पे कदमों पे चला होगा, वही तो आपके बारे में बताएगा, वही वो चीज बताएगा। मुझसे मत कहना क्रोध बंद कर दो, मैं कभी कभी क्रोध करता रहूँ, मेरे तो शनिदेव महाराज क्रोधी है, मैं तो साफ बताता हूँ। हाँ, सीधी सी बात, मैंने हनुमान जी को पूजा नहीं, ठीक है, एक दिन पूजा नहीं था, उस दिन भी उन्होंने जो है ना बताया तेरे को वानर भी हूँ मैं, फिर ये बात बता दी मेरे को, मैं वानर भी हूँ, काट भी लूंगा, तेरी ऐसी तैसी तू है कौन? तब मैंने प्रार्थना की कि रोम रोम मेरा शनिदेव का भजन करे, ऐसा वरदान मोहे दीजिए हनुमान जी, और काम क्रोध मत लोभ दूर से न मन करे, ऐसा कल्याण मेरा कीजिए हनुमान जी, मन क्रम वचन से रूहिए तपन करे, ऐसा ज्ञान दान मोहे दीजिए हनुमान जी, तज संसार चित्त शनि चिंतन करे, ऐसा अवसान मेरा कीजिए हनु। तो किसी भी चीज की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं हुई ऐसा नहीं है, समस्त चीजों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है ऑलरेडी पहले ही, आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आप जहाँ पे श्रद्धा रख देंगे, अगर आपने चौराहे पे भी श्रद्धा रख दी, कोई माता का नाम लेके कि ये मेरे गांव की जननी है और इसी से गांव उत्पन्न हुआ है, तो वो माता प्रकट हो जाएगी। वो ईश्वर का एक रूप अन्यतम आके, ईश्वर की एक छटा अन्यतम आके उसमें प्रकट हो जाएगी, और वो आपका वही काम करेगी जिस काम के लिए आपने उसको पुकारा है। इसलिए जब हम ईश्वर को पूछते हैं तो हमारे मन में जो चाहत होती है, जैसे किसी के मन में सिद्धि की लालसा होती है, उसको सिद्धियां मिल जाती है, किसी के मन में धन की लालसा होती है, उसको धन मिल जाता है, किसी के मन में धन से उपरति होती है, उसकी धन से उपरति हो जाती है। तो उसको जो चीज चाहिए संसार की उपरति होती है, किसी को ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल जाता है ना। जैसे राम शिव किंकर जी को ज्ञान चाहिए था, है ना, योगानंद जी को ज्ञान चाहिए था, विवेकानंद जी को ज्ञान चाहिए था, उनको ज्ञान मिल गया, है ना। लेकिन उनके गुरु की वैसी भक्ति नहीं थी, क्योंकि उनको वो चाहिए नहीं था, उनको तो केवल माँ चाहिए थी, है ना। तो जो कुछ मांगता है ईश्वर से, जिस चीज की इच्छा करता है, जिस चीज के अनुसरण पर चलता है, वही चीज ईश्वर प्रदान कर देते हैं। यही पूजा का सात्विक अर्थ है। तात्विक अर्थ भी यही है कि आप क्या मांग रहे हैं। अगर आप तत्व से तत्व को मांग रहे हैं तो आपकी पूर्ति होगी ही होगी एक दिन।
है ना। तो सब समस्त संसार के सभी जीव भूतों को मनु भैया का प्रणाम एक बार फिर से स्वीकार करें। सारे बोले जय शनिदेव। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे शनिदेव महाराज से और उसके बाद उपकृत होकर काम करेंगे, आपके काम में संलग्न हो जाएंगे। जय शनिदेव। और कुछ लोग चाहते थे कि उनकी सामग्री हो, ठीक है ना। हमारे पास सामग्री थी बहुत सारी मंगाई हुई, हमने इसलिए उसको पैक करा दिया। उस सामग्री को आप वो ले सकते हैं, अपना उतारा करा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि धागा तो मिला नहीं है, वो तो मिली नहीं, विभूति तो मिली नहीं, ठीक है, सामग्री तो उतारी नहीं, सवा रुपए में क्या होगा। तो आप लोगों के दिमाग में वो शब्द गूंजता रहता है ना, 1.25 रुपए में सेवा होगी। जब मैं 1.25 रुपए उतारूंगा तो श्रमिक बन जाऊंगा, तब वैश्य बन जाऊंगा जब 1.25 रुपए आपके ऊपर से उतारूंगा, और जब आपकी सेवा करूंगा तो शूद्र बन जाऊंगा, और जब आपको ऐसे ब्रह्म को जानने वाली बातें बताऊंगा तो ब्राह्मण बन जाऊंगा। और ब्राह्मणों ने क्या क्या किया है ये भी पता है। अगर एक ब्राह्मण आपको विनाश की गति पे ले जा सकता है या गलत बातें समझा सकता है, तो एक अच्छी बातें भी आपको बताएगा ही बताएगा। तो जब तक जीवन रहेगा तब तक अच्छी बातें बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन हनुमान जी अपने बच्चों को, जो माता सरस्वती हैं उसी को हनुमान जी मानना, अपने बच्चों को कदापि ये कहना हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उनको बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए नहीं की जाती है कि बल तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है, शारीरिक मानसिक दोनों बल मिलता है, तप बल भी मिलता है। लेकिन ऐसे हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है कि आप शांति से अपने जीवन का प्रवाह करें, और कोई अशांति देने वाला हो तो उसको तुरंत नष्ट करना। पहले चेतावनी दे कि भाई नहीं मानता तो अब आ जा, तेरी लंका में तो आग लगाऊंगा ही। प्रार्थना करो, हमारा भी कल्याण करो, प्रार्थना करो, प्रदान करो। हे नाथ हम पर कृपा करो, हम पर करुणा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी मनोकामना सिद्ध करो। जितने भी छायादि प्रेत हैं, हे शनिदेव महाराज, वे राहु केतु आदि का रूप है, आपकी दशाओं में प्राप्त हुए हैं। हे शनिदेव महाराज, हमें उन सब से देवादि दोषों से, प्रेतादिक दोषों से, पित्रादिक दोषों से मुक्त कराइए। हम पर करुणा कीजिए, उनके भार का, उनके बल का मर्दन कीजिए। हे शनिदेव महाराज, हे समस्त जन के कल्याण कारक, भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले, गाय के घी से प्रेम करने वाले, दानियों से प्रेम करने वाले, बुजुर्गों के सेवक और बुजुर्गों की सेवा करने वालों के कल्याण कारक हे देव, हम आपको मनाते हैं, हमारी कामना पूर्ति करो, हमें अपनी ऊर्जा से बलशाली बनाओ, हमारे समस्त प्रकार के दोषों का, समस्त प्रकार के बंधनों का नाश करो, हम पर कृपा करो, हम पर करुणा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी मनोकामना सिद्ध करो। आपकी सदा ही जय हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनिदेव महाराज, हमारे शारीरिक दर्दों का, मानसिक कष्टों का, दैविक दैहिक भौतिक तापों का शमन करें, हम पर अपनी कृपा करें, हमारे
कर्ण द्वारा हमारे शरीरों में अपनी ऊर्जा अपनी शब्द शक्ति का संचार करें अपने मंत्राधिकों का संचार करें। हम आपको ग्रहण करते हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जोर से बोलिए, हे नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। आंखें बंद करो, जहां जहां दर्द है उसको छुओ और शब्द शक्ति का एहसास करो कि आपको शब्द की ऊर्जा प्राप्त हो। आंखें बंद करके जय शनिदेव का जाप करना है 1 मिनट तक लगातार। तब बहुतों को शब्द की शक्ति समझ में आएगी, वो आपके अंदर ऊर्जा रूप में जाएगी। ये ही प्रार्थना है।